शेल्टर बना ही दिए तो उससे प्रॉपर देखभाल हो, 3 टाइम खाना मिले उन्हें और पूरे उनका चेकअप हो मेडिकल हर महीने। यही कहना है कि सरकार जो है अगर शेल्टर बना भी रही है तो उनको प्रॉपर एक आज़ादी फील हो, उनको वो ऐसे जेल में जैसे बंदे होते हैं वैसे उनको फील ना हो। सरकार शेल्टर के साथ साथ उनको एक गार्डन भी प्रोवाइड करे। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं स्टे डॉग्स के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग स्टे डॉग्स के लिए जो है वो सरकार उसके लिए प्रॉपर शेल्टर्स बनाए। और आज हम सूरज भाई के साथ चर्चा करने वाले हैं स्टे डॉग्स के बारे में। सूरज भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो सूरज भाई बोल रहे हैं ये सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टॉपिक समाज से रिलेटेड है। हमारे जो हिमाचल के जो समाज है उससे रिलेटेड है। तो सूरज भाई, आप ये बताओ कि जो स्टे डॉग्स के लिए दिल्ली में जो जजमेंट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग जो सरकार शेल्टर्स बना रही है, तो शेल्टर्स बनाना गलत है या फिर सही है? कितना सही है कि स्टे डॉग्स को आप चाहते हैं कि स्टे डॉग्स हमेशा बाहर ही रहें, उनको कोई पूछने वाला नहीं हो? तो आप ये बताओ कि अगर सरकार शेल्टर बना रही है तो वो सही है या गलत है? अब शेल्टर बना ही दिए तो उससे प्रॉपर देखभाल हो, 3 टाइम खाना मिले उन्हें और पूरे उनका चेकअप हो मेडिकल हर महीने। सूरज तो भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर उनका मेडिकली चेक होगा, अगर 3 टाइम का खाना मिलेगा, प्रॉपर उनकी देखभाल होगी, स्पेशल बंदा प्रोवाइड करे एनिमल, तो मैं एग्री हूँ डिसीजन। अगर ये नहीं कर पाती सरकार तो फिर विफल है ये स्कीम। विफलता है, फिर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन फिर अपना वापस लेना चाहिए। सूरज भाई का कहना है कि ये बिल्कुल सही है जब तक अगर सरकार प्रॉपर उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, खाना प्रोवाइड कर रही है, उनकी देखभाल कर रही है, तो ये कुछ हद तक सही है। लेकिन जैसे सूरज भाई बोल रहे हैं कि स्टे डॉग्स बाहर ही रहने चाहिए, उनको आज़ाद रखना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहना होगा आपका? आज़ाद तो हम किसी की आज़ादी को छीन नहीं सकते। नहीं, वो तो आपकी सही बात है, आज़ादी छीन नहीं सकते। उनका भी अधिकार है। जो डॉग लवर्स हैं, जो डॉग लवर्स कम्युनिटी है, वो ये बोल रही है कि उनको बाहर छोड़ दो, तो उनकी बाहर रक्षा कौन करेगा? मेडिकल चेकअप करो। जो आवारा कुत्ते हैं जो पागल हो चुके हैं उन्हें प्रॉपर इंजेक्शन लगाओ और ले जाए एनिमल शेल्टर में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि उनको स्टेरिलाइजेशन कर देना चाहिए स्टे डॉग्स का, rather than उनको जो है वो एक शेल्टर में बांध देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चलो अपनी अपनी इच्छा है। नहीं, अपनी अपनी इच्छा नहीं, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप उनको शेल्टर में रख दो। प्रॉपर इंजेक्शन। हाँ, अगर शेल्टर में रख भी रहे हो तो आप उनको एक प्रॉपर जगह बनाओ, जो प्रॉपर एक उनका गार्डन होता है वो बनाओ, वो उनको आज़ादी फील हो वहाँ पे। तो एक वैसा, मैं एग्री हूँ आपकी बात से। ये तो उसके लिए बनाने के लिए कितना समय लगेगा ये भी देखो। उसको बनाने के लिए कम से कम, ऑलरेडी मैं दिल्ली में घूमा हूँ तो दिल्ली में लगभग कुछ तो जगहों पे हैं ऐसे जो शेल्टर्स हैं, बस वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टाइम लगेगा कम से कम। बिल्कुल 5-6 महीने। बिल्कुल। तो फिर डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पर रख दिया अभी तो खैर चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि जो रेबीज होती है, तो रेबीज के बाद जो लोग मरते हैं, क्या आप उनको वापस ले आओगे? वो तो मैं ला नहीं सकता वापस। बिल्कुल। तो हमारे अकॉर्डिंग जो है वो स्टे डॉग्स को आप अच्छा, मेरे प्रॉपर शेल्टर में रखो, लेकिन जो गाड़ियों के नीचे बैठे होते हैं जो मर जाते हैं कुत्ते, उनके ऊपर क्या ख्याल है? उनके ऊपर ख्याल मेरा ये है कि आप स्टे डॉग्स को प्रॉपर एक शेल्टर दो, शेल्टर के साथ उनको एक गार्डन भी दो, ताकि ये जो स्टे डॉग्स हैं वो बाहर आवारा ना रहें। सरकार जो है अगर शेल्टर बना भी रही है तो उनको प्रॉपर एक आज़ादी फील हो, उनको वो ऐसे जेल में जैसे बंदे होते हैं वैसे उनको फील ना हो। सरकार शेल्टर के साथ साथ उनको एक गार्डन भी प्रोवाइड करे। जो इनका मैं एक किताब में पढ़ भी रहा था कि जो स्टे डॉग्स होते हैं उनकी कम्युनिटी में एक प्रॉपर फैमिली होती है, वो फैमिली से दूर ना जाएं और उनको प्रॉपर एक ऐसा शेल्टर टाइप अगर बना रहे हैं तो गार्डन भी आप उनको एक प्रोवाइड करें। अभी ललन टॉप में ये न्यूज़ आई है कि आवारा कुत्ते अब शेल्टर होम में नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। तो अब आवारा कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ये सीधा जो भी बीमार कुत्ते हैं वही जो है वो शेल्टर होम में जाएंगे। सूरज भाई, अभी भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि जो आवारा कुत्ते हैं
वो सभी नहीं जाएंगे शेल्टर होम में, सिर्फ वही कुत्ते जाएंगे जो बीमार हैं। और नगर निगम जो है उनको एक स्पॉट तय करेगी खाना खिलाने के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का सही है या फिर इस डिसीजन में कुछ खामियां लग रही हैं? खामियाँ तो कुछ नहीं लग रही। जो आवारा कुत्ते हैं, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, जो आवारा कुत्ते हैं, बीमार हैं, पागल हैं, उन्हें ले जाए, उधर प्रॉपर देखभाल करे। अगर जो कुत्ते इधर ले जाएंगे उन्हें प्रॉपर म्यूनसिपल कमेटी उनकी प्रॉपर देखभाल करे। मैं इस बात में अपने विचार रखना चाहता हूँ। यही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि जो भी बीमार हैं और मैं विनती करना चाहता हूँ म्यूनसिपल कमेटी से कि इनको आवारा कुत्तों के ऊपर विचार करें। बहुत बढ़िया बात है। विचार तो खैर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सो मॉडल लिया है और इनके लिए होम प्रोवाइड, शेल्टर प्रोवाइड करवाए। शेल्टर से ही अब इन्होंने मना किया है कि नहीं जाएंगे। हाँ, जो आवारा है